हेलो बच्चों, तो ये आप लोग देख सकते हैं कि आप लोगों की संस्कृत का बिल्कुल 100% रियल पेपर आप लोगों का हमारे पास आ चुका है। तो बच्चों, आप लोगों को जितने भी पेपर अभी तक हमने दिए हैं, एक पेपर दिया है सिर्फ, और वो पेपर आप लोगों का 100% प्रिंट हुआ है। इसी प्रकार हम आप लोगों को अब संस्कृत का पेपर दे रहे हैं। ये आप लोगों का 101% प्रिंट होगा। आप लोगों को जैसा जितना दिखाने वाले हैं उतना बिल्कुल बहुत ही अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमने सब कुछ हाइड कर दिया है, कोड वगैरह। बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को 100% बिल्कुल रियल पेपर है। यदि आप लोग अपने यूट्यूब चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, और यदि आपने अभी तक अपने दोस्तों के साथ अपने यूट्यूब चैनल को शेयर नहीं किया है, शेयर कर दीजिए, क्योंकि अपने यूट्यूब चैनल पे हमेशा रियल ऑर्गेनिक कंटेंट ही आप लोगों को देखने को मिलने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों का आता है, माना निच्छन्ति क्या होता है। तो आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सी वाला, उत्मा। बिल्कुल करेक्ट आंसर, आप लोग इसको जल्दी से लगा लीजिए। चलिए अब अपन लोग यहाँ पे आगे क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों का आता है, झिरिग्रामस्य जना वदंती। तो आप लोगों को बताना है यहाँ पे कौन सी भाषा बोली जाती थी। तो आप लोगों को बताना है संस्कृत भाषा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखने वाले हैं अपन लोग यहाँ पे। तो आप लोगों का बिल्कुल त्रय मुनि प्रमुख अस्ति। तो आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा पाड़नी, ठीक है ना। ए वाला आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छे से इसको आप लोग कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे अपन लोग। क्वेश्चन नंबर 4 आता है, बीना नारायण से माता अस्ति। तो आप लोगों का यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ए वाला, रानी दुर्गावती। आप लोगों को इसको बहुत ही अच्छे से टिक कर लेना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। यहाँ पे आप लोगों को संधि दिखाई गई है, सर्व ईशय इति प्लस संधि अस्ति। तो आप लोगों की ये कौन सी संधि हो जाएगी। तो इसको आप लोग बहुत ही अच्छे से टिक कर लीजिए। जहाँ पे आप लोगों की ये हो जाएगी स्वर संधि, ठीक है ना। तो इसको आप लोग काफ़ी अच्छे से टिक कर लीजिए। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस आपको बताए सारे क्लियर हैं। तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। सारे के सारे बिल्कुल ए टू एड करेक्ट आंसर बताए हैं, क्योंकि आप लोगों को यही पेपर बिल्कुल देखने को मिलने वाला है। तो इसको जितने भी क्वेश्चन हमने बताए हैं बहुत ही अच्छे से आप कर लीजिए। और यदि इसका पीडीएफ वगैरह आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन पे दे दी है। आप लोग जाके अपनी वेबसाइट से इसकी सारी की सारी पीडीएफ्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब अपन लोग यहाँ पे आगे का पेपर देखने वाले हैं। तो आगे आप लोगों के आते हैं रिक्त स्थान, राइट। पूरा 100% रियल पेपर है, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। यही आपको पेपर देखने को मिलेगा। एक पेपर हम लोग देते हैं और वो पूरा 100% वही पेपर आता है, बिल्कुल इसकी टेंशन मत लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखने वाले हैं। यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 जो है अपना, सिंह ब्लैंक्स भवती। तो आप लोगों को लिखना है सिंह कैसा था। तो आप लोगों को बताना है पराक्रमशील। जो स्पेलिंग हम लिख रहे हैं बिल्कुल एज इट इज आप लोगों को यही लिखना है, और पूरी एज इट इज लिखिएगा, ठीक है ना, जिससे कि आप लोगों को एक भी नंबर ना कटें और पूरे के पूरे नंबर आप लोगों को देखने को मिले। तो इस प्रकार से आप लोगों को पराक्रमशील लिखना है। हमने काफ़ी अच्छे से लिख दिया है, आप लोग इसको अच्छे से कॉपी में लिख लीजिए, राइट। चलिए अब अपन लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्याकरण नियमना रचयिता ब्लैंक्स आसीत। तो आप लोगों का यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पाड़नी, ठीक है ना। तो आप लोग इस प्रकार से लिखेंगे यहाँ पे। तो इस प्रकार से आप लोगों को पाड़नी लिखना है, राइट। चलिए अब हम लोग यहाँ पे अगला क्वेश्चन को देखने वाले हैं। अपना अगला क्वेश्चन आता है 8th वाला, परोपकारे ब्लैंक्स भवती। तो परोपकारे में आप लोगों को ब्लैंक्स लिखना है। यहाँ पे आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा पुण्याय, ठीक है। तो आप लोगों को पुण्याय इस प्रकार से बिल्कुल करेक्ट आंसर लिख लेना है। चलिए अब अपन लोग यहाँ से क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे, ब्लैंक्स रक्षती रक्षती है। तो यहाँ पे आप लोगों को लिखना है धर्मो। क्या लिखोगे आप लोग यहाँ पे, धर्मो, ठीक है ना, ये धा है, ठीक। इसको आप लोगों को इस प्रकार से लिख लेना है, बहुत ही अच्छे से आप लोग लिख लीजिए। चलिए अब अपन लोग आगे देखने वाले हैं, दुर्लभ ब्लैंक्स इतिसमन पदे अस्ति। तो आप लोगों को दुर्लभ में बताना है यहाँ पे कौन सी चीज़ आप लोगों की विभक्त उपसर्ग है। तो आप लोग बताएंगे दूर। आप लोगों का दूर उपसर्ग है, इसको बिल्कुल आप लोग अच्छे से आंसर लिख लीजिए, करेक्ट आंसर, राइट। चलिए अब अपन लोग यहाँ से आगे इसके पे अधोलिखित एक पदेन उत्तर अस्ति।
तो क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे, पाणिनि जन्म स्थान के, पाणिनि का जन्म कहाँ हुआ था, क्वेश्चन नंबर आप लोगों के ये, ठीक है। चलिए अब अपन लोग यहाँ पे हम इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आप लोगों को बताने वाले हैं, आप लोग उसको लिख लीजिए, सालातुर नामक, यहाँ पे आप लोग लिखिएगा नक ग्रामे, ठीक है ना। इस प्रकार से आप लोगों को लिखना है ग्रामे, ठीक है। सालातुर नामक ग्रामे में इनका जन्म हुआ था। चलिए अपन लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 को देखेंगे, का भाषा देव भाषा इति कथ्यते। तो देव जो हैं आप लोगों को संस्कृत में इस प्रकार का आता है, कहीं भी कौन सी भाषा बोली आती है तो हमेशा याद रखिएगा संस्कृत में संस्कृत भाषा का ही यूज़ किया जाता है मैक्सिमम, राइट। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा संस्कृतम, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, जगत गुरु का असित जगत गुरु का नाम क्या था। तो आप लोगों को यहाँ पे बताना है शंकराचार्य, ठीक है। तो इस प्रकार से लिखते हैं संस्कृत में, आप लोग देख लीजिए, बिल्कुल यहाँ पे अच्छे से लिखना है, एक भी स्पेलिंग मिस्टेक अपन को नहीं करनी है और पूरे नंबर लेकर आना है। तो यहाँ पे शंकराचार्य आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अपन लोग यहाँ पे आगे को नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 14, आपटित वालपुत्र कुत्र ना शोभते। तो आप लोगों का इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सभा मध्य, ठीक है ना। आप लोगों को क्या लिखना है यहाँ पे, सभा मध्य, देखिए इस प्रकार से लिखेंगे सभा मध्य, ठीक है। इस प्रकार से आप लोगों को बिल्कुल लिख लेना है सभा मध्य, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की बात करेंगे, का परमो धर्म। तो आप लोगों का इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आचर, ठीक है ना। आचर आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसकी बिल्कुल जल्दी से अपन लोग स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। चलिए अपन लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे 16, गत्वा इत्यस्मिन् पदे अस्ति। गत्वा में कौन सा प्रत्यय है आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पे गत्वा देखिए, यहाँ पे आप लोगों का ये लिखा हुआ है प्रत्यय, ठीक है ना। प्रत्यय आप लोगों को कौन से, ये आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पे आप लोगों को लिखना है कत्वा। जब भी आपको कोई भी के पीछे ता और आधा आधा ता और पूरा वाह मिलता है तो हमेशा याद रखिएगा कत्वा आप लोगों का प्रत्यय होगा, ठीक है ना। ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है, काफ़ी अच्छे से आप लोग इस चीज़ को याद कर लीजिए, ठीक है ना। और यहाँ पे आप लोगों को एक पदेन उत्तर जितने भी थे सारे के सारे खत्म होते हैं। अब अपन लोग अगले पार्ट में वीडियो को देखने, ये जितना भी पेपर हम आपको दिखाए हैं आप लोग बिल्कुल अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों का ये बिल्कुल 100% रियल पेपर है। आप लोगों को पता है, आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल पे कभी भी फेक कंटेंट नहीं दिया जाता है, आपको हमेशा ओरिजिनल कंटेंट दिया जाता है जिससे कि आप लोग अच्छे मार्क्स ला सकें, ठीक है ना। तो आप लोगों को जितने क्वेश्चंस दिए हैं बहुत ही अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगली वीडियो में आगे के पार्ट को देखने वाले हैं। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा। पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को और वेबसाइट को विजिट कर लीजिएगा, जहाँ पे आप लोगों को टाइम टू टाइम सारी अपडेट्स मिल जाएंगी। तो अब अपन लोग मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक आप लोग अपना रिविजन करके रेडी रहिएगा।